अम्बे माँ जगदम्बे माँ तेरा मंदिरों में डेरा, जन्म जन्म से पड़ा हूँ राह में, तू लगा भगतों संग फेरा। माँ लगा भगतों संग फेरा। बोल साचे दरबार की जय हो, बोलो गणेश महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, मुख्य यजमान की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, बोल साचे दरबार की जय हो। ध्यान दें, इस ध्वनि प्रसारक केंद्र के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी श्रोता बंधुओं को बड़े अपार हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है कि आपके क्षेत्र, आपके नगर इकौना में आदरणीय श्री सत्यवर्धन गोयल जी के यहाँ निज निवास स्थान विष्णु कुंज में संगीतमयी श्री शिव पुराण कथा का आयोजन किया गया है। अभी कुछ ही क्षणों में परम पूज्य महाराज पंडित श्री द्वारिकानाथ मिश्र व्यासपीठ पर मंचासीन होंगे। सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि अपने कार्य से निवृत्त होकर कथा प्रांगण में पहुंचे और प्रभु की रसमयी अमृतमयी कथा का रसास्वादन कर अपने जीवन को आनंदित करें। आइए, जब तक महाराज जी का पदार्पण व्यासपीठ पर हो, उससे पूर्व कथा के रसिक हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए हनुमान चालीसा से कार्यक्रम का शुभारंभ। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवाज सुमति के संगी।
रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष बुलाए, रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, असी कैसी पत कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, सभी को विधि कई सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवन कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यहु ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मोतिका मेरी मुख माही, जलधि लाही गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के देखे, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होते नया क्या बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जोलावे। चारों जुग पर
सदाया रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अनंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चीत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पिया, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपाया करहु गुरुदेव गिनाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोली हनुमान जी महाराज की जय। प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राधे स्वामी। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज यति सोहे स्वामी। दस भुज यति सोहे, तीनों रूप निरखता। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जग मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। माला बन माला, मुंड माला
करुणाधिक शनकादिक गणादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकार हर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेकास बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एकाकार त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे होए जो कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदानी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कमहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन के नाशत विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोले शिव महापुराण की जय हो। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। अयोध्या नाथ की जय हो। सांवरी सरकार की जय हो। सबके माता पिता की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। मुख्य यजमान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा के दिव्य सत्संग के अंतर्गत प्रथम अंक में इस दिव्य धरा पर विराजमान तारा, कुंती, मंदोदरी, सती, सावित्री, सीता, अनुसैया आदि सती नारियों के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली श्रद्धामयी हमारी माताएं बहनें, देवतुल्य भाइयों, 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य भारतवर्ष के कर्णधार नौनिहाल नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आज बहुत ही पावन दिन है। हम सभी भगवान सदाशिव की गौरव गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बंधुओं एवं बहनों, आज का सत्संग आरंभ हो उससे पूर्व अपने मन, वाणी और अंतःकरण की शुद्धि के लिए आइए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन करते हुए आज की सत्संग बेला का पावन शुभारंभ करें। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय सुधा दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। हरि बोल। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः
शंकर भगवान की जय। भाइयों बहनों, आज हम सभी जिस महापुराण को श्रवण करने के लिए इस दिव्य धरा पर विराजमान हैं, ऐसा ही एक बहुत बड़ा अनुष्ठान एक बार हुआ था श्री प्रयागराज में। प्रयागराज में कौन है महाराज? त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का पावन संगम, पावन तट। बहुत दीर्घ काल तक महात्माओं ने वहां एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। ध्यान दीजिए, इसीलिए उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा। याज शब्द यजन से बना हुआ है और यजन का अर्थ होता है हवन, जहां प्राचीन काल से यज्ञ हुआ है, यज्ञ हुआ है, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग। और तो बहुत सारी पुराण की कथाएं होती रहती हैं, सब जगहों पर होती रहती हैं। नैमिषारण्य में तो अनवरत पुराण की कथा चलती ही रहती है महाराज। लेकिन धन्य है प्रयागराज, लंबे समय तक जहां यज्ञ अनुष्ठान हुआ। इसलिए आज गोयल परिवार के द्वारा आयोजित इस शिव महापुराण कथा के अंक में केवल कथा ही नहीं सुननी है हम लोगों को, सायंकालीन बेला में हम लोग कथा सुनेंगे और उसकी परंपरा का निर्वाह करने के लिए सवेरे यजन भी करेंगे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तो बंधुओं एवं बहनों, में आप सभी को प्रार्थना कर रहा था कि प्रयागराज, प्रयाग नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहां प्राचीन काल से यजन होता आया है। एक बार महात्माओं ने बहुत लंबे समय तक यजन किया है प्रयागराज में, और उसी अनुष्ठान के मध्य पुराणों में पारंगत श्रीमान सूत जी का भाव भरा आवाहन हो गया। भाइयों बहनों, हमारी भारतीय परंपरा है कि जब कोई हमसे बड़ा आए तो हमें अभिवादन में खड़े होना चाहिए। तो जितनी संत मंडली थी सबके सब खड़े हो गए। सूत जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप तो हमसे वयोवृद्ध हैं, आप लोगों की उम्र तो हमारे बाबा पर बाबा से भी अधिक है। चाहिए तो ये कि मैं आप सभी का अभिवादन करूं, लेकिन आज आप लोगों ने हमारा अभिवादन किया क्यों? तो उन महात्माओं के मध्य जो सबका नेतृत्व कर रहे थे, श्री सौनक जी ने कहा, महाराज संसार में 4 प्रकार के बड़े होते हैं। माताओं बहनों ध्यान दीजिए, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने प्रकार के बड़े होते हैं? कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। बड़ाई का मापदंड चूंकि कलिकाल है, जिसके पास पैसा अधिक वो बड़ा और जिसके पास पैसा नहीं वो छोटा। लेकिन हमारे यहाँ जो मानक रखा गया था, कौन बड़ा कौन छोटा, उसके 4 मानक थे महाराज। कौन कौन? धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च। सबसे बड़ा कौन महाराज? 4 प्रकार के बड़े। जिसके पास धन अधिक हो, लोग कहते भैया वो बहुत बड़े आदमी है। दूसरे नंबर के बल वृद्धा, जिसके देह में शक्ति अधिक हो, बल अधिक हो, उसे लोग कहते भैया वो दूसरे नंबर का बड़ा। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च। जिनकी उम्र अधिक हो, जिनकी आयु अधिक हो, महाराज उनको भी कहते हैं कि वो बहुत बड़े हैं। ध्यान दीजिए, 3 हो गए, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च। ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश किंकिरा शिष्य किंकिरा। लेकिन सबसे बड़ा महाराज 4थे नंबर वाला है। कौन? जो ज्ञान में बड़ा हो। इसलिए भाइयों बहनों, हम सभी को बहुत ध्यान देना चाहिए कि ज्ञान कभी भी उम्र का गुलाम नहीं होता है। ये बात फैक्ट नहीं है कि जिनकी उम्र अधिक है उनको अधिक तमीज होगी, जिनकी उम्र कम है उनको नहीं होगी। और इसी उम्र के अभिमान में बहुत सारी समस्याओं से हमको आपको जूझना पड़ता है। इसलिए शिव महापुराण की न्याय की बात करें तो सबको चाहिए कि अपने घर परिवार में
यदि न्याय संगत बात हमसे कोई छोटी उम्र वाला कहे तो मान लेना चाहिए। अपनी उम्र के अभिमान का परित्याग करके यदि छोटी उम्र वाला भी अच्छी बात कहे तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन विवाद तो इसीलिए होता है महाराज, यदि छोटी उम्र वाला कोई अच्छी बात कह दे तो बड़ी उम्र वाले कहते हैं क्या तुम हमको बताने लायक हो, क्या मेरी इतनी ही समझ नहीं है, हमारी इतनी उम्र हो गई हमको यही नहीं पता, हो सकता है ना पता हो। इसलिए आज श्री प्रयागराज में उन सभी महात्माओं ने कहा बाबा आपकी आयु भले ही कम हो लेकिन आपको गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। गुरु का आशीर्वाद सबसे बड़ा महाराज। चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि किसी आदमी को चिंतामणि मिल जाए, नाम देखिए चिंतामणि, चिंतामणि की विशेषता है हम जो चिंतन करेंगे मिलता जाएगा, जो मन में सोचेंगे मिलता जाएगा। और दूसरे नंबर पर है कल्प वृक्ष, कल्पना करेंगे मिल जाएगा भैया। लेकिन ना तो हमको आपको चिंतामणि मिल सकती है ना कल्प वृक्ष। चिंतामणि मिल जाए तब तो चिंतन के अनुसार मिलेगा, कल्प वृक्ष मिले तब तो कल्पना के अनुसार मिलेगा। हमको आपको दोनों सुलभ नहीं है। कदाचित चिंतामणि और कल्प वृक्ष दोनों सुलभ भी हो जाएं तो दोनों में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा का साक्षात्कार करा सके। ये काम यदि कोई करा सकता है तो कौन? गुरु करा सकता है महाराज। गुरु, गुरु कौन? गुरु का जो सही अर्थ है वह है बड़ा। गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा। इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि गुरु हमेशा बड़े आदमी को बनाए। अब एक बात तो पक्की हो गई भैया कि बड़ा कौन? बड़ा कौन? गुरु बनाते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जिसे हमने गुरु बनाया है वो बड़ा आदमी होना चाहिए। बड़ा माने पैसा नहीं, उसका ध्यान बड़ा होना चाहिए, उसका ज्ञान बड़ा होना चाहिए। और ज्ञान केवल वाणी का नहीं, व्यवहार का ज्ञान बड़ा होना चाहिए। उसका चिंतन चरित्र आचरण बड़ा होना चाहिए। उसकी उपासना साधना आराधना बड़ी होनी चाहिए। तपस्या स्वाध्याय संयम का अवलंबन होना चाहिए। उसी को हमें गुरु के रूप में अपने जीवन में वर्ण करना है महाराज। आज महात्माओं ने कहा महाराज आपको गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं काल ब्याल मुख ग्रास त्रास ने नड़ास हेत में। इस कलिकाल में हर प्राणी काल रूपी ब्याल का, ब्याल माने सांप का ग्रास बना हुआ है। किसी के जीवन का एक पल का ठिकाना नहीं भैया। अभी हम कथा कह रहे हैं, 1 मिनट बाद भी कहते रहेंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो इन विषम परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? आज मुनीश्वरों ने कहा कि महाराज हमें कोई ऐसा साधन बताइए जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। क्योंकि जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा भैया तब तक बात बनने वाली नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात कह दी कि अंतःकरण शुद्ध हो और उस शुद्ध अंतःकरण में शिव स्थापित हो जाए। ऐसा कोई उपाय बताइए। सूत जी ने धन्यवाद दिया है कि धन्य हो आप सभी ने जो ये प्रश्न किया है। ये केवल अपने लिए ही नहीं, ये तो जगत कल्याण के लिए किया है। क्योंकि व्यक्ति को काल रूपी ब्याल से यदि कोई बचा सकता है भैया तो कोई देव नहीं बचा सकता। देवों में इतनी शक्ति नहीं है जो व्यक्ति के मस्तक पर लिखे हुए कुंभ के काल को काट सके महाराज। नहीं, काल की बिगड़ी चाल को हथौड़ा मारकर अगर कोई टाल सकता है तो कौन? केवल महाकाल। काल पर किसी देव का नियंत्रण नहीं भैया, काल पर तो महाकाल का नियंत्रण है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है अकाल मौत वह मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। इसलिए भैया ये कथा जो है वो महाकाल की कथा है। धन्य है वो लोग जो इस कथा में सम्मिलित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कथा का महत्व देवताओं के अमृत से अधिक है।
यदि हमको आपको अमृत पीने को मिल जाए तो क्या होगा भैया? अमृत यदि पिए तो क्या होगा पांडे जी? अमृत का पहला लाभ, अमृत पीने वाला आदमी क्या होता है भैया? यदि किसी को अमृत पीने को मिल जाए, पहली बात मिलेगा कहाँ? ये कौना में तो मिलेगा नहीं। अमृत कहाँ मिलता है? स्वर्गलोक में। कितने दिन तक? जितने दिन तक पुण्य साथ में है। जैसे आप किसी बड़े शहर में गए, किसी होटल को बुक करवाया, रहने लगे, होटल का मालिक कितने दिन रहने देगा? बोलो भैया, जितने दिन जेब में धनी राम है, धनी राम खत्म तो होटल का मालिक कहेगा गेट आउट, बाहर निकलो। यही काम अमृत का है। आप स्वर्ग में उतने दिन ही रह पाएंगे जितने दिन पुण्य है। पुण्य समाप्त, गेट आउट कर दिए गए। पक्षपात है किसमें? देवताओं के अमृत में, क्योंकि स्वर्ग जाने वाले को ही मिलेगा। भेद है उसमें, लेकिन परमात्मा की कथा में कोई भेद नहीं भैया। गोयल जी के यहाँ एक कथा हो रही है, कोई भी आए, जात पात ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गरीब अमीर का कोई पक्षपात नहीं। ये विशेषता है कथामृत का महाराज, अभेदवादी है। देवताओं का सुधामृत नीचे गिराता है, पुण्य खत्म, नीचे जाओ, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लेकिन कथामृत व्यक्ति को ऊंचा उठाता है, जीवन को उत्कृष्ट बनाता है, योग दुर्लभ परम धाम प्रदान करता है, जहां से महाराज फिर आने की आवश्यकता नहीं है। देवताओं का अमृत व्यक्ति का जीवन लंबा कर सकता है भैया। जीवन लंबा हो ये बात अच्छी नहीं है, जीवन बड़ा होना चाहिए। लंबा जीवन बड़ी बात नहीं है, बड़ा जीवन बड़ी बात है। बड़ा जीवन किसका था महाराज? इसलिए हमें जीवन के दिन नहीं गिनने हैं, जीवन में कितना बड़ा काम हो जाए इसका महत्व है। हमारे आपके दुनिया से चले जाने के बाद कोई कभी नहीं कहेगा कि वो आदमी कितने दिन जिया, लेकिन इसकी चर्चा जरूर होगी कि उसने अपने जीवन में क्या किया। बोलो तो, यदि कोई महापुरुष को याद किया जाता है तो उसकी उम्र गिनी जाती है या उसके काम, उसके कार्य। इसलिए हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है भैया, जीवन लंबा हो अपने बस की बात भी नहीं है, लेकिन जीवन बड़ा हो ये बिल्कुल अपने बस की बात है। ये हमें कौन सिखाएगा महाराज? ये हमें सिखाएगी शिव महापुराण की कथा। अमृत जो देवताओं का है या हमें अमरत्व प्रदान कर सकता है, लेकिन अभयत्व तो परमात्मा का कथा ही प्रदान करेगा। अमृत पीने वाला व्यक्ति केवल स्वयं मुक्त होता है, लेकिन कथा अमृत तो कई लोगों का एक साथ बेड़ा पार करता है। तो ऐसा दिव्य अवसर सभी के मध्य उपस्थित हुआ है। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। जिन 24,000 श्लोकों का हिंदी भावानुवाद आप सभी को मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। उससे पूर्व एक प्रार्थना है कि कथा सत्संग में कभी भी मनोरंजन के दृष्टि से जाने का पाप ना हो, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि मनोरंजन तो हम लोग जगह बेजगह करते रहते हैं भैया। यदि व्यासपीठ से भी हम मजा तलाशेंगे तो अनर्थ होगा। इसलिए मजा नहीं, क्योंकि यहाँ मनोरंजन नहीं, यहाँ मनोमंथन है। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक और 7 संहिताएं। कितनी संहिताएं माताओं बहनों? 7 संहिताएं और 24,000 श्लोक। पहली संहिता जो है महाराज विद्येश्वर संहिता, एक एक संहिताओं का विस्तार एक एक दिन में किया जाएगा। दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोट रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता, सातवीं वायव्य संहिता। महाराज इस प्रकार 7 संहिताओं से बना हुआ यह शिव महापुराण कथा हम सभी के मध्य अवसर उपस्थित हुआ है, इसका हम सभी लाभ लें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे शिव महापुराण को जो होकर के श्रवण करता है परमात्मा सदाशिव उसके अनेकानेक जन्मों के पाप की गठरिया को
साफ कर देते हैं।